welcome to my channel Easy Way to Learn English. बच्चों, I really want to give you a good quality of English grammar or English sentences structures or even vocabulary, but it is up to you how much you grasp or how much you are getting from my videos. Okay guys, now we are on day 19 today and let's start without any further delay. एक वर्ड आपने सुना होगा as far as. As far as means जहाँ तक. As far as I think, जहाँ तक मैं सोचती हूँ. As far as I am concerned, जहाँ तक मेरा सवाल है. As far as my life is concerned, जहाँ तक मेरी ज़िंदगी का सवाल है. As far as he is concerned, as far as he is concerned, जहाँ तक उसका सवाल है. Now let's see some sentences on this structure. As far as I am concerned, you are my good friend. जहाँ तक मेरा सवाल है तुम मेरे अच्छे दोस्त हो. As far as I am concerned, थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि बी लगा है पहले एम बी की फॉर्म है तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. As far as I am concerned, you are my good friend, कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो. As far as we are concerned, जहाँ तक हमारा सवाल है, जहाँ तक हमारे लिए क्वेश्चन है, जहाँ तक हमारा सवाल है, we can't afford the expenses of this luxury hotel. हम इस लग्जरी होटल के, इस कंफर्टेबल होटल के जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं उठा सकते. As far as we are concerned, जहाँ तक हमारा सवाल है, हम इस लग्जरी होटल के खर्चे नहीं उठा सकते. As far as I know, जहाँ तक मैं जानती हूँ, you are intelligent, तुम इंटेलिजेंट हो. As far as I remember, जहाँ तक मुझे याद है. As far as I remember, जहाँ तक मुझे याद है, you had 2 mobiles, तुम्हारे पास 2 मोबाइल थे या तुम्हारे पास 2 मोबाइल हुआ करते थे. As far as I remember, जहाँ तक मुझे याद है, you had 2 mobiles. As far as I am concerned, it's no big deal. अगर नोट लगाऊंगी तो आ लगाना पड़ेगा. It's not a big deal. As far as Rajan is concerned, he will not come here again. वो यहाँ दोबारा नहीं आएगा. As far as Rajan is concerned, जहाँ तक राजन का सवाल है, he will not come here again. वो यहाँ दोबारा नहीं आएगा. As far as he is concerned, जहाँ तक उसका सवाल है, he will not go in this wedding. जहाँ तक उसका सवाल है, वो शादी में, इस शादी में नहीं जाएगा. He will not go in this wedding as far as he is concerned. बाद में भी लगा सकते हैं ये वाली फ्रेज़, ये वाला जो क्लॉज है इसको बाद में भी लगा सकते हैं. अब आपने कुछ वर्ड, आपको ऐसे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है जो एक समटाइम्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेज़, समटाइम्स दे आर इन द फ्रेज ऑफ वर्ड और सेंटेंसेस. ठीक है ना. तो उनको कुछ हम कभी कभी हम सैड होते हैं, कभी कभी हम एक्साइटेड होते हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं. तो ये वाली जो फीलिंग्स होती हैं इनको कहते हैं एक्सक्लेमेशंस. तो एक्सक्लेमेशंस के थ्रू इनको हम बोलते हैं और बड़े ही अचानक से ये फीलिंग्स निकलती हैं हमारे मुंह से. तो इसके आफ्टर दैट एक्सक्लेमेशंस हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाना होता है. तो इन कुछ वर्ड्स को, कुछ फ्रेजेस को और कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं. जैसे कि वेल डन, किसी ने बहुत अच्छा काम कर दिया, किसी अपने ने बहुत अच्छा काम कर दिया, देन हम उसको तारीफ़ के लिए, उसको प्रेज़ करने के लिए बोलेंगे वेल डन बेटा, वेल डन, वेल डन. और हम व्हाट्सएप की लैंग्वेजेस में भी ये सब सारी चीज़ें आ चुकी हैं. हम बहुत सारे रिमार्क इन वर्ड्स से, इन फ्रेजेस से और इन सेंटेंसेस के थ्रू करते हैं. मार्वलस सेम है वेल डन, मार्वलस बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार. वाव, जब कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है, जब हम मार्वलस या वेल डन लिख के 2-4 बार थक जाते हैं, देन वी कैन राइट वाव. वाव भी सेम है, वेल डन, मार्वलस, वाव, ब्यूटीफुल. और ब्यूटीफुल के साथ हाउ ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं. हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, अति सुंदर. माय गॉड, जब हमें कोई बात हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाती और हम बड़े ही एक्साइटेड हो जाते हैं या सैड हो जाते हैं, देन हमारे मुँह से अचानक से निकलता है माय गॉड. थैंक गॉड, जब कोई अच्छी बात हो जाती है तो और पहले से बुरी हो रही होती है और हम गॉड को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तब हम कहते हैं थैंक गॉड, कि गॉड ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया, उसको धन्यवाद देना. थैंक गॉड. ऑफ कोर्स, किसी बात पर बिलीव करना है, बेशक. जैसे हम कई बार कहते हैं हमें बात बिल्कुल अच्छी लगती है सामने वाले की, तो हम कहते हैं बेशक या ऑफ कोर्स या रियली, वास्तव में, बिल्कुल सच. इस तरह का हमें अगर
अपनी राय देनी होती है, देन वी कैन से ऑफ कोर्स। बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस, गॉड की दया से, भगवान की दया से। ओ गॉड, चोट लग जाए या कुछ हो जाए एकदम से, किसी सामने वाले को कुछ हो जाए तो हम एकदम बोलते हैं ओ गॉड, और माई गॉड भी वहाँ बोल सकते हैं, माई गॉड, ओ गॉड। मे गॉड ब्लेस यू, किसी को हमें आशीर्वाद देना होता है कि किसी ने अच्छा किया और फिर और भी हम बड़े हैं तो आशीर्वाद दे सकते हैं, देन वी कैन से मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा और भी अच्छा करे, तुम्हें आशीर्वाद दे। सेम टू यू, कभी कभी जैसे हम कोई विश करते हैं और सामने वाला भी सेम हमें विश करता है तो वो लिख सकता है सेम टू यू और विश यू द सेम, सेम टू यू और विश यू द सेम। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, सेम, वेल डन, मार्वलस, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। हाउ सैड, कितनी दुखद बात है, कितने दुख की बात है, देन वी कैन से हाउ सैड। गुड न्यूज़, सॉरी गुड न्यूज़, दिस इज़ गुड न्यूज़, कोई अच्छी खबर मिल गई, देन वी कैन से इट्स अ गुड न्यूज़ और गुड न्यूज़। हरी अप, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो। हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल, अगर कोई आपको दुख की बात भी है और थोड़ा सा डरने वाली बात भी है, टेरिबल मीन्स वैसे दुख, डरना होता है, टेरिबल का मतलब डर होता है एक तरह से, और बुरी तरह से भी होता है, तो हाउ टेरिबल, कितनी बुरी बात है, ये भी कह सकते हैं, कितनी बुरी बात है, इसी सेंस में कहा जाएगा कितनी बुरी, कितना बुरा हुआ उसके साथ, या हाउ टेरिबल, कितनी बुरी बात है। हाउ एब्जर्ड, एब्जर्ड का मतलब होता है बेवकूफ़ी वाली बात, कितनी फुलिशनेस, हाउ फुलिशनेस, कितनी बुरी, कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है, हाउ एब्जर्ड, कितना नॉनसेंस वाली। हाउ स्वीट, कितना अच्छा, हाउ लवली, सो स्वीट, कितना अच्छा। हाउ डिसग्रेसफुल, हम वहाँ कहते हैं जहाँ पर किसी की बेइज्जती हो रही हो, या तब कह सकते हैं हाउ डिसग्रेसफुल, कितनी बेइज्जती वाली बात है, हाउ डिसग्रेसफुल। हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू से दैट, अगर तुम्हें सामने से कोई बुरा बोल दे जो आपको अच्छा ना लगे तब आप कह सकते हो हाउ डेयर यू से दैट, या हाउ डेयर ही से दैट, उसने ऐसा कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई। कीप क्वाइट, कीप क्वाइट यूज़ किया जाता है जब हमें किसी को चुप कराना होता है, मोस्टली टीचर्स बच्चों को चुप कराते हैं, देन दे यूज़ कीप क्वाइट, और प्लीज़ कीप क्वाइट, और कीप क्वाइट प्लीज़, कीप क्वाइट, बी क्वाइट, कीप क्वाइट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस जहाँ पर हमें किसी को बधाई देनी होती है, किसी ने बहुत अच्छा काम किया और हम उसको बधाई दे रहे हैं, देन वी कैन से कॉन्ग्रेचुलेशंस। कम वर्ट में, कम वर्ट में चाहे कुछ भी हो जाए, अब चाहे कुछ हो जाए, कम वर्ट में, आई विल डू दिस वर्क सर्टेनली, कम वर्ट में, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वर्ट में। टच वुड, टच वुड, जैसे कोई किसी बच्चे को नज़र ना लगे तो उसकी मम्मी बोल देती है, अगर किसी ने उसकी तारीफ़ कर दी देन शी कैन से टच वुड, टच वुड, कि मेरे बच्चे को नज़र ना लगे, टच वुड। वॉच आउट, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपके साथ में कोई भी जा रहा है और सामने कुछ भी ऐसा पड़ा है जिस पर पैर नहीं रखना चाहिए, देन यू कैन से टच वॉच आउट, वॉच आउट मतलब देख कर चलो, वॉच आउट। वट अ बॉदर, वट अ बॉदर, क्या परेशानी की बात है, क्या प्रॉब्लम है, वट अ बॉदर, क्या परेशानी है। ये कोई आंसर नहीं पूछ रही हूँ मैं यहाँ पर, ये कोई क्वेश्चन नहीं है वट अ बॉदर, ये तो एक एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, बल्कि फ्रेज है, इसमें वर्ब नहीं है, तो क्वेश्चन तो वहाँ पूछा जाता है जहाँ पर वर्ब होती है। ये एक एक्सक्लेमेटरी साइन है यहाँ पर, और ये एक फ्रेज है वट अ बॉदर, जो कि एक्सक्लेमेशन है, और इसका मतलब है हम खुद ही कह रहे हैं क्या परेशानी है, कितनी दुखद बात है, इस तरह से। वेलकम यू, वेलकम यू, अगर कोई आया है, कोई गेस्ट, चाहे वो आपके बुलाने से आया हो या बिना बुलाए आ गया हो, चाहे वो अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, पर आपको उसका वेलकम तो करना ही होता है ना, तो आप कहेंगे वेलकम यू। आप ये कहने के बजाय कि आइए प्लीज़ आइए, अगर आप वेलकम यू कह दें तो वो ज़्यादा अच्छा है, और यू आर वेलकम, वेलकम यू। व्हाट एन आइडिया, कितना, क्या विचार है, वाह क्या विचार है, क्या सोच है, व्हाट एन आइडिया। व्हाट अ पिटी, कितनी दया वाली बात है, कितनी दुखद बात है, कितनी दया वाली बात है। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ये भी सेम है, कोई गेस्ट आ गया आपके घर या कुछ भी किसी ने सरप्राइज दिया है आपको, देन यू कैन से व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कितना अच्छा सरप्राइज है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, और व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज, और व्हाट अ गुड सरप्राइज। हाउ ट्रेजिक, ट्रेजिक वर्ड ट्रेजिडी से बना है, ट्रेजिक। हाउ ट्रेजिक, कितनी दुख की बात है, ट्रेजिडी तो दुख ही होता है ना, तो हाउ ट्रेजिक, कितने दुख की बात है। व्हाट अ शेम, शेम
शर्मनाक बात, शेम तो शर्म से ही बना है, कितनी शर्मनाक बात है, व्हाट अ शेम। जब आपको कहना हो कितने शर्म की बात है, देन जहाँ पर भी आपको कहना हो कितने शर्म की बात है वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं व्हाट अ शेम। व्हाट नॉनसेंस, जहाँ भी आपको कहना हो बेवकूफ़ी मत करो, अकल से काम करो, बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो, देन यू कैन से व्हाट नॉनसेंस, क्या बेवकूफ़ी वाली बात है, व्हाट नॉनसेंस। चीयर्स, चीयर्स जब कोई ड्रिंक लेते हैं तो आपस में एक दूसरे से उसको पुश करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ उसको टच करते हैं, देन इसका मतलब होता है कि वो वेलकम कर रहे हैं, देन उस वेलकम के लिए हम चीयर्स यूज़ करते हैं, चीयर्स मीन्स वेलकम। हाउ डिसगस्टिंग, हाउ डिसगस्टिंग, जहाँ पर भी आपको कहना हो छी छी, बस आप यही समझ लीजिए, जहाँ भी आपको कहना है छी 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 वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं हाउ डिसगस्टिंग। बीवेयर, बीवेयर मीन्स सावधान होना, किसी को भी आप बीवेयर करके बोल सकते हैं, सावधान रहो, प्लीज़ बी वेयर, प्लीज़ बी वेयर, सावधान रहो। कुत्तों से सावधान रहने के लिए बोल सकते हैं बीवेयर ऑफ डॉग्स। ओके गाइज, नाउ कुछ सेंटेंसेस और हैं, देख लेते हैं। बच्चों कभी कभी हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं, जैसे हमने कोई क्वेश्चन पूछा, हमने पूछा कि आज बादल हो रहे हैं, फिर हम कहेंगे है ना, आज बादल हो रहे हैं है ना। तो ये जो हम है ना लास्ट में लगा देते हैं, हम दूसरे का आंसर भी जानना चाहते हैं कि वो हमें हमारी बात में कंसेंट करे, हमारी बात को एक्सेप्ट करके उसमें आंसर हमारे ही हिसाब से दे। तो जैसे कि मैंने पूछा कि आज तुम स्कूल नहीं गए थे है ना, आज तुम स्कूल नहीं गए थे है ना, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी कहो हाँ नहीं गया था। तो अगर मेरा क्वेश्चन निगेटिव होगा तो तुम्हारा आंसर जो हमारा ये जो बाद में है ना मैं लगा रही हूँ, इसे कहते हैं टेल क्वेश्चन। क्या कहते हैं इसको? टेल क्वेश्चन। तो ये जो होता है इसका एक फॉर्मेट होता है बनाने का। जैसे कि अगर मैंने क्वेश्चन अफर्मेटिव में पूछा, जब जो सामने वाले का जो टेल क्वेश्चन होगा वो निगेटिव में होगा। अगर मैं निगेटिव में क्वेश्चन कर रही हूँ तो सामने वाले का जो आंसर होगा, सामने वाले का जो है ना होगा, टेल क्वेश्चन होगा, वो अगर मेरा क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो सामने वाले का निगेटिव होगा। अगर मेरा क्वेश्चन निगेटिव होगा तो सामने वाले का जो है ना होगा, जो टेल क्वेश्चन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इस तरह के सेंटेंस हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है बोलने की। कई बार तो कुछ फ़ोन पर भी बात करो तो कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, कुछ बात कहेंगे फिर बाद में कहेंगे है ना, मतलब हमारी मर्ज़ी अपने क्वेश्चन के साथ साथ चाहते हैं। तो देख लेते हैं। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। अब मैं ये जिसने ये बात बोली, चलो मैं बोल रही हूँ ये बात, इज़ इट वेरी हॉट टुडे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। तो इज़न्ट इट मतलब है ना, इज़न्ट इट है ना, क्या सच में गर्मी है, मेरा मतलब ये है यहाँ पर इज़न्ट इट कहने का, है ना, मेरी बात से सहमत हो ना, इस तरह से। तो ये जो मैंने लगाया है इज़न्ट इट, इसका मतलब है ना, है ना। और यहाँ पर तो हम चाहें तो इट इज़ वेरी हॉट टुडे, यहाँ पर जैसे कोई निगेटिव है, ये है वरंट, वरंट, वर नोट, यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी चल जाएगी और वर नोट अलग अलग लिखा हुआ भी चल जाएगा। लेकिन ये जो हमारे क्वेश्चन टेल्स होते हैं, ये जो टेल्स होते हैं, इनमें हम सिर्फ इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, एक लेटर को हिडन करके कोमा लगाकर, शॉर्ट फॉर्म में ही ये वैलिड है, अदरवाइज पाप हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, इज़न्ट इट है ना। क्वेश्चन था अफर्मेटिव में तो ये टेल क्वेश्चन आया निगेटिव में, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा और यहाँ पर सिर्फ कोमा लगेगा। यू वरंट प्लीज, तुम खुश नहीं थे, यू वर नॉट प्लीज्ड, तुम खुश नहीं थे, वर यू है ना, तुम खुश नहीं थे है ना। तो इसका मतलब आ रहा है कि मेरी बात में सहमति दो, तुम खुश नहीं थे ना। यू वरंट प्लीज्ड, वर यू। वी विल बी रेडी सून, हम जल्दी तैयार हो जाएंगे है ना, वॉन्ट वी है ना, हम जल्दी तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, इसमें कोई निगेशन नहीं है और यहाँ पर हमने नोट लगाया है। यहाँ पॉजिटिव तो टेल क्वेश्चन निगेटिव, और ये वाला सेंटेंस निगेटिव तो टेल क्वेश्चन पॉजिटिव। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। कैन आई है ना, क्या मैं भूल सकती हूँ, नहीं भूल सकती। तो इसका मतलब वैसे तो ये भी निकल रहा है क्या भूल सकती हूँ, तो पहले ही मैंने दे रखा है मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, क्या मैं भूल सकती हूँ, तो क्वेश्चन मार्क है ना। सेंस वही है, अगर मैं ये कहूँ क्या भूल सकती हूँ तो भी वही सेंस है, नहीं भूल सकती है ना। आई वॉन्ट गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। आई वॉन्ट गो विद यू टुमारो, कल मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। विल आई, नहीं जाऊँगी।
यहाँ पर निगेटिव था, यहाँ पर विल आए, है ना। वी हैव मेट बिफोर, हैवंट वी, वी हैव मेट बिफोर, हम पहले भी मिल चुके हैं। हैवंट वी, क्या हम नहीं मिल चुके, इसका मतलब क्या हम नहीं मिल चुके। और वी कैन से, है ना, हम पहले भी मिल चुके हैं, है ना, हैवंट वी। यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया है ना। हैडंट यू, हैडंट यू, है ना, और या तुमने ख़त्म नहीं किया है, इसका सेंस ये भी है, लेकिन हम है ना से ही काम चलाएंगे क्योंकि जो इसका सही मायने में मीनिंग है, क्योंकि हम है ना की इंग्लिश कहाँ से लाएंगे अगर हम इसको है ना नहीं कहेंगे तो। है ना की भी तो इंग्लिश चाहिए ना, हिंदी बोलते हुए तो हम बहुत बोलते हैं, क्या तुमने खाना खा लिया, तुमने खाना तो खा लिया है ना, तो वही वाली चीज़ है ये। ओके। यू कुडंट फाइंड द बुक फॉर मी, तुम मेरे लिए किताब नहीं ढूंढ सके, तुम मेरे लिए किताब, एक बुक नहीं ढूंढ सके। कुड यू, है ना। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। कांट यू, है ना। ही थिंक्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को समझता है, टू बी वेरी क्लेवर, वो अपने आप को बहुत समझदार समझता है, बहुत चालाक समझता है। डजंट ही, है ना। शी विल रीच हेयर सून, वो यहाँ जल्दी पहुँच जाएगी। शी विल रीच हेयर सून, वो यहाँ जल्दी पहुँच जाएगी। वॉन्ट शी, है ना, क्या वो नहीं पहुँच पाएगी, है ना, पहुँच जाएगी। इसका मतलब क्वेश्चन तो है लेकिन उसमें आंसर ये वाला छिपा है, इस क्वेश्चन टेल में आंसर ये वाला छिपा होता है। अब है ना कहकर उसको समझ जाओ, या वुडंट, वॉन्ट ही, क्या नहीं, या ऐसे कहकर उसको समझ जाओ, लेकिन समझना वही पड़ेगा इस क्वेश्चन टेल से जो यहाँ कहा गया है, वो इसी को फॉलो करेगा, इसी सेंटेंस को फॉलो करेगा, इसी की हाँ में हाँ करेगा। तो नेगेटिव होगा तो यस कहकर हाँ करेगा, और अगर यस पॉजिटिव होगा तो नो कहकर हाँ करेगा, लेकिन हाँ उसे करना है इसी सेंटेंस को। शी रीच्ड होम लेट अगेन, शी रीच्ड होम, वो घर फिर से दोबारा, वो घर दोबारा से लेट पहुंची। शी रीच्ड। अब एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब होगी उसी में नोट मिलेगा। यहाँ पर विल है तो विल नोट मिल जाएगा, और विल नोट मिलके हो जाएगा वोंट, क्योंकि हमें ये पॉजिटिव है, हमें यहाँ निगेटिव बनाना है। यहाँ पर विल लिया हमने और नोट लगाया, वोंट हो गया, और फिर शी सब्जेक्ट एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर शी रीच्ड, वो पहुँची, होम लेट अगेन, वो दोबारा से घर लेट पहुँची। अब रीच्ड में क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का जब निगेटिव बनाते हैं तो हम डिड का यूज़ करते हैं, तो डिड ही आएगा यहाँ पर, कोई और वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पर कोई और हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं आएगी, डिड ही आएगा। और डिड के साथ, क्योंकि ये वाला सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर निगेटिव आएगा, डिडंट शी, और सब्जेक्ट एज इट इज़ शी आ जाएगा। वी नेवर फॉरगेट आवर चाइल्डहुड, वी नेवर फॉरगेट आवर चाइल्डहुड, हम अपना बचपन कभी नहीं भूल सकते, भूलते। वी नेवर फॉरगेट, हम अपना बचपन कभी नहीं भूलते हैं। तो क्या होगा, फॉरगेट है, फॉरगेट किसका साइन है, प्रेजेंट का साइन है। अगर वी के साथ है, प्रेजेंट का साइन है, तो प्रेजेंट के लिए अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो डू लगेगा यहाँ पर, तो डू यहाँ आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है, नेवर लगा है, तो यहाँ नेवर से कोई मतलब नहीं है। डू और वी, डू वी और क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इज़ आ जाएगा क्योंकि इज़ वर्ब है यहाँ पर, डू डज कुछ भी वर्ब नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ इज़ हेल्पिंग वर्ब है, तो इज़ आ जाएगा। क्योंकि ये अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नोट आ जाएगा। इजंट, अब सब्जेक्ट एज इट इज़ आ जाएगा, इट, इजंट इट। आप बनाने का तरीका मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता रही हूँ, एक बार इसको समझ लीजिए, फिर कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। यू वर नॉट प्लीज, तुम खुश नहीं थे, तो वर्ब क्या है यहाँ पर, जो हमने जिस वर्ब से क्वेश्चन बनेगा वो वर्ब है यहाँ पर वर, तो वर आ जाएगा पहले, और फिर क्योंकि यहाँ पर नोट लगा है, यहाँ नोट की बिल्कुल भी नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पर नोट लगा है, और वर और सब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा यू, वर यू, और क्वेश्चन मार्क। वी विल बी रेडी सून, हम जल्दी तैयार हो जाएंगे। विल, और क्योंकि यहाँ पर नोट नहीं है तो यहाँ नोट आएगा, तो विल के साथ नोट मिलके हो जाएगा वॉन्ट, और सब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा वॉन्ट वी। ओके बच्चों, आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। फॉरगेट कैन, क्योंकि कैन यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, अगर मैं इसका निगेटिव या इसका क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो मैं कैन से ही बनाऊंगी, कैन के बाद ही नोट लगाऊंगी और कैन को ही सब्जेक्ट से पहले लगाऊंगी, कैन पर ही मैं वर्क करूँगी, तो कैन ही यहाँ पर आ जाएगा।
और सब्जेक्ट एज इट इज़ आई आ जाएगा। निगेटिव यहाँ लगा है तो यहाँ नहीं लगेगा। कैन आई और एंड क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। बहुत कोशिश की अच्छी सी मैंने समझाने की। अगर आप नहीं भी समझे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे भेजिए, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। That's all for today. Please subscribe to my channel and keep watching my videos and like the video. I will be back soon. Till then, bye.